सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका और आपको प्रियंका रॉय शॉर्ट्स पे वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है संडे और मैं संडे को भी ऑफिस निकल गई हूँ, क्योंकि ना मेरे को संडे को ऑडिट वगैरह करना होता है। तो मैं ऑफिस जा कर के अपने बॉस से मिली हूँ और उनको रिपोर्ट देना है। तो वो मेरे को 3 मंथ का रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास 1 मंथ का है, क्योंकि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ। मैं जब से ज्वाइन की हूँ तब से रिपोर्ट दूंगी ना, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं उनको समझाया जा रही हूँ जो शॉप मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। जो पहला मैनेजर था उसने रिपोर्ट लेकर गया है, मेरे को दिया ही नहीं। जब मेरे को नहीं दिया है फिर मैं आपको कहाँ से दूँ? लेकिन नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग बैठ कर के बात करने लगे, जो देखो सर ऐसा ऐसा है, मेरे पास इतने दिन का मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन मैं जब वो नहीं समझ रहे ना, फिर मैं बहुत गुस्सा करने लगी हूँ और फिर मैं अपना पूरी बात रखी हूँ। मेरा तो मन हो रहा था ना वहाँ का जो टेबल का वो गिलास उलास सब वो सब तोड़ उड़ कर निकल जाए वहाँ से। मैं तो तोड़ने वाली थी, लेकिन वो उससे ना वार्निंग लेटर मिलता है। मेरे को ट्रेनिंग में ही समझाया गया, जो अगर आपको गुस्सा आता है, ऐसा कुछ भी आता है, तो आप कंपनी का सामान नुकसान नहीं करोगे, नहीं तो आपको वार्निंग लेटर दिया जाएगा। तो कुछ कुछ बातों के लिए वार्निंग लेटर पे क्यों जाना, जबकि उनको समझा रही हूँ। लेकिन नहीं, वो क्यों सुनेंगे, वो तो बॉस है ना। फिर मैं इतना ज़ोर से चिल्लाती हूँ ना जिसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं बॉस हूँ और वो ऐसा है ना मैनेजर, ऐसा मैं चिल्लाती हूँ। लेकिन कोई ना, गलती भी तो उन्हीं का था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। फिर मैं उनको समझाई हूँ, जब वो समझ गए हैं ना, फिर हम और अलग अलग तरह की बातें की। जो सर मैं अभी 1 मंथ से हूँ, आपको 3 मंथ से कहाँ से दूँ, ऐसा ऐसा करके फिर उनको समझ में आ गया है जो हाँ बात तो सही है ना। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला है और बोला ठीक है, जो आपके पास 1 मंथ का है ना वो आप लेकर आ जाओ। तो और उससे पहले देखो मैं कितना कैसे जिद कर रही हूँ एकदम, जो नहीं है नहीं, ऐसा मतलब ऐसा करना होता है, नहीं तो आप कहाँ से दोगे ऐसा करके। तो ये देखो मैं एकदम सोच में पड़ी हुई हूँ, जो क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या हो रहा है पता नहीं। तो फिर जब उन्होंने बोल दिया हाँ जो चलो ठीक है, तुम 1 मंथ का ही लेकर मेरे को दे दो, फिर गई हूँ सिस्टम से प्रिंट आउट निकाल करके और बॉस के सामने रख दिया। ये आ गई हूँ मैं अपने सिस्टम से प्रिंट आउट ले करके और एकदम खुशी खुशी हूँ, क्योंकि मान गया है ना, मेरे पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो बस ला दिया है। और उसको मैं समझा रही हूँ जो अपने कंपनी को आगे कैसे लेकर जाना है, क्या करेंगे जो वो आगे जाएगी हमारी कंपनी। मतलब अभी इतना लेवल पे है, ऐसा कुछ करेंगे तो आगे लेवल पे जाएगी, या फिर ऐसा कुछ करते तो आगे लेवल पे जाएगी ना, ऐसा वैसा करके मैं बता रही हूँ बॉस को। जो हाँ सा इसके वाली रॉकेट बिवरेज है ना, तो ये देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से आगे आगे जाएगी। जो ये देखो इतना तक मैंने काम किया है और इससे पीछे उसने किया था, तो फिर मेरे में देखिए आप, उसमें डिफरेंस देखिए, जो मैंने क्या काम किया उसने क्या क्या काम किया। तो बॉस ने बोले हाँ तू बहुत अच्छा काम की है, और ऐसे ही काम करती रही ना आप तो हमारी कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। अभी भी हमारी कंपनी बहुत आगे है, लेकिन नहीं, इससे भी कहीं ना कहीं और भी मेरे को कंपनी को आगे तक लेकर जाना है। तो वही मैं उनको सारा रिपोर्टिंग समझा रही हूँ ऑडिट करके, जो हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और मैं एग्जांपल के तौर पे उनको बता रही हूँ, जो सर अभी हमारी कंपनी यहाँ पे है, इससे पहले यहाँ पे थी, अभी कुछ आने वाले टाइम में अगर हम ऐसे ही काम करते रहे ना तो हमारी कंपनी यहाँ पे चली जाएगी। मतलब ये हमारा मीटिंग था, और ये फेस टू फेस मीटिंग था, ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं था, ये फेस टू फेस मीटिंग था। वो बॉस आ चुके थे हमारे ऑफिस में और संडे था तो हम दोनों फ्री ही थे। तो फिर उनको बताया है ऐसा ऐसा करके। तो मेरा आइडिया उनको बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा, जितना हम बता नहीं सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरा आइडिया उनको अच्छा लगा है। तो फिर हो सकता है मेरा प्रमोशन भी हो जाए, अगर मैं ऐसे ही काम वाम करती रहूँ ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। जब प्रमोशन हो जाएगी तब तो मेरी सैलरी से दुगुनी हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब सब काम हो जाता है ना तो खुश होना तो बनता है। उसके बाद मैं अपना सारा ऑफिस से काम वाम निपटा करके वही 4 o'clock को वहाँ से निकल गई हूँ। 12 AM को गई थी और 4 PM को वहाँ से निकल गई हूँ। 4 आवर का ही काम था, इसका ऑडिट वगैरह वही सब करता। रास्ते में जा रही थी और मैं भैया से बात करते जा रही थी। यहाँ पर ना एक एम्बुलेंस भी है, तो मैं भैया बोलती हूँ भैया यहाँ पे एक एम्बुलेंस है। तो उन्होंने बोला हाँ तेरे लिए ही है, तुम्हें को प्रॉब्लम होता रहता है ना, गिरती पड़ती रहती है, चक्कर आते हैं, कुछ खाती पीती नहीं ऐसा करके। तो मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हाँ वो कभी कभी होता है लेकिन ऑलवेज नहीं। तो भैया बोले थे तू रात को 7 रोटी खाया कर। मैं बोली अरे भाई मैं 2 से 3 रोटी खा ली, वही बहुत बड़ी बात है, 7 रोटी कहाँ से खा पाऊंगी मैं। बोलता नहीं तू 7-8 रोटी खाया कर, मोटी हो जा, फिर तो अच्छी लगेगी, ऐसे तो तू लगती ही नहीं है जो तू मैनेजर है, या फिर ऐसे वैसा करके। मैं बोली कोई ना भाई,
लगूंगी। अभी मेरा साइड मुझे अच्छा लगता है एकदम फिट एंड फाइन बॉडी जो। हाँ, इतनी कम एज में मैं इतनी ऊपर हूँ ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा सबके लाइफ में हो जो सब अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो वही सब बात है।